बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया थोड़ी ज्यादा शांत हुआ करती थी। एक घना जंगल था। वह जंगल हरा भरा और बहुत ही शांत था। उस जंगल में लंबे लंबे बांस के पेड़ खड़े रहते थे। हवा चलती थी, बांस के पत्ते हिलते थे और एक मीठी सी आवाज पैदा होती थी। इसी जंगल में एक छोटा सा पांडा रहता था। उसका नाम बाओ बाओ था। बाओ बाओ बहुत शांत था। उसे तेज दौड़ना अच्छा नहीं लगता था। उसे जोर से बोलना भी पसंद नहीं था। बाओ बाओ को अच्छा लगता था धीरे चलना, रुककर सांस लेना और चारों तरफ देखना। जब हवा उसके चेहरे को छूती थी तो बाओ बाओ अपनी आंखें बंद कर लेता था। उसे अच्छा लगता था, उसे बहुत सुकून मिलता था। एक दिन की बात है, बाओ बाओ जंगल के रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा था। उसके कदम बहुत हल्के थे, जैसे वह जमीन को परेशान नहीं करना चाहता हो। तभी उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। जंगल के बीच एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी तेज नहीं थी, वह बिल्कुल नरम थी। वह रोशनी आंखों को आराम देती थी। वह रोशनी दिल को अच्छा महसूस कराती थी। बाओ बाओ रुका। उसने रोशनी को देखा। उसे डर नहीं लगा, उसे अच्छा लगा। वह धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह पास गया, वह रोशनी और तेज हो गई और एक जादुई दरवाजे में बदल गई। वह दरवाजे के अंदर चला गया। बाओ बाओ ने एक गहरी सांस ली। उसने सोचा कि वह बस थोड़ा सा अंदर देखेगा, फिर वापस आ जाएगा। जब बाओ बाओ ने आंखें खोली तो उसके सामने एक नई दुनिया थी। आसमान साफ था, हवा ठंडी थी, चारों तरफ शांति थी। यह डायनासोर वैली थी। यहाँ बड़े बड़े डायनासोर रहते थे, लेकिन वे डरावने नहीं थे। वे बहुत ही शांत थे, बहुत ही दयालु थे। एक बड़ा सा डायनासोर धीरे धीरे बाओ बाओ के पास आया। उसने कुछ नहीं कहा। बस दोनों एक दूसरे को देखते रहे और कुछ ही पल में दोनों की आपस में दोस्ती हो गई। फिर और डायनासोर आए। सब शांत थे, सब दोस्त जैसे थे। बाओ बाओ को उनका दोस्ताना व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा। उसको ऐसा लगा जैसे कि वे लोग उसकी अपने परिवार की तरह है। बाओ बाओ अब अकेला नहीं था, उसे दोस्त मिल गए थे। वे साथ साथ हंसते, खाते और चलते थे। कभी नदी के पास बैठते थे, पानी को बहते हुए देखते थे। कभी घास पर लेटकर आसमान को देखते थे। कोई जल्दी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी और साथ साथ घूमते भी थे। लेकिन एक दिन डायनासोर वैली थोड़ी उदास लगने लगी। पेड़ पहले जैसे चमक नहीं रहे थे, नदी की आवाज धीमी हो गई थी, रोशनी कम होने लगी थी और डायनासोर चुप हो गए थे। बाओ बाओ ने उन्हें देखा। उसका दिल थोड़ा उदास हो गया। उसने सोचा कि वह उनकी मदद करेगा। बाओ बाओ और उसके दोस्त एक शांत यात्रा पर निकले। वे बहुत धीरे चले, आराम से चले। हर कदम के साथ बाओ बाओ का दिल और शांत होता गया। आखिर में वे एक जगह पहुंचे। बाओ बाओ ने आंखें बंद की। उसने दोस्ती के बारे में सोचा, प्यार के बारे में सोचा, शांति के बारे में सोचा और ईश्वर से प्रार्थना किया। और तभी रोशनी वापस आने लगी। डायनासोर वैली फिर से चमक उठी।
सब खुश हो गए। अब बाओ बाओ को लौटना था। उसने अपने दोस्तों को गले लगाया, बहुत धीरे, बहुत प्यार से। जादुई दरवाज़ा फिर से खुला और बाओ बाओ अपने दोस्तों से अलविदा कह के जंगल में वापस आ गया। एक तेज सी रोशनी हुई और जादुई दरवाज़ा बंद हो गया। रात हो चुकी थी, आसमान में तारे थे। बाओ बाओ एक पेड़ के नीचे लेट गया। हवा चल रही थी, उसकी आंखें भारी होने लगी, उसकी सांसें धीमी हो गईं। थोड़ी देर में बाओ बाओ गहरी नींद में चला गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसका दिल शांत था। उसकी दुनिया सुरक्षित थी। और यह प्यारी सी कहानी आपको भी धीरे धीरे नींद की दुनिया में ले जाती है।